नमस्कार। आज हम फलित का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ कर रहे हैं। आज से आप अपनी कुंडली के ग्रहों का किस भाव में कौन सा ग्रह क्या फल देता है ये जान पाएंगे। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आपकी अपनी कुंडली और अपने पारिवारिक सदस्यों की कुंडली आपके सामने हो, जिससे आप ये समझेंगे कि जो भी बात, जो भी फलादेश किया जा रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि इस फलादेश से आप अपने स्वभाव को भी जानेंगे और उसमें जो स्वभाव आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रगति में बाधा कारक है, उसको आप छोड़ सकते हैं, उस पर आप ब्रेक लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी के स्वभाव में कर्कश अगर बोलने की है, जिससे कि उसका संबंध बिगड़ता है, व्यवसायिक संबंध भी प्रभावित हो सकता है। अगर वो समझता है कि मेरे ग्रह ही ऐसे मुझको कर रहे हैं, तो उसको छोड़ सकता है, छोड़ करके अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। यानी जान करके स्वभावजन्य जो समस्याएं हैं वो उसको रोक सकता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य का, चाहे राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, सूर्य अगर प्रथम भाव में यहाँ बैठता है, यहाँ पर अगर यदि किसी के कुंडली में हो, तो तनुस्थे रवि तुंग दृष्टिम विधत्ते। बहुत से ग्रंथों में बहुत से आचार्यों ने अपने जो पुस्तकें हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, मानसागरी है, फलदीपिका है, जातक पारिजात, बृहत पराशर, होरासात, बहुत से ग्रंथ हैं, होरा रत्नम, सारावली आदि, अपने अपने जो अनुभूत जो फल है उसको उन्होंने लिखा है अपने बुद्धि और क्षमता के अनुसार। उन सभी ग्रंथों का अध्ययन करने पर फिर एक ज्योतिषी का अपना सभी पढ़ने के बाद एक अपना अनुभूति और अपना अध्ययन और अपने विचार से एक फल उत्पन्न होता है जो उसका अनुभव है। तो ये ग्रंथ और अपना अनुभव ये दोनों मिला हुआ ही है, ऐसा आप समझेंगे। जैसे अगर लग्न में किसी का सूर्य हो, ये एक का मतलब हो गया ये पहला भाव। इसको राशि नहीं समझेंगे, लग्न नहीं समझेंगे कि ये मेष है, ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है। सूर्य जिसके लग्न में हो उसकी दृष्टि ऊंची होती है। ऊंची दृष्टि का मतलब कि वो जातक जो है वो महत्वाकांक्षा होता है, उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होती है और वो चाहता है कि समाज उसको जाने और कहीं ना कहीं उसको प्रसिद्धि पाने की इच्छा होती है। दूसरी चीज वो है कि सूर्य एक पित्त प्रभावकारी ग्रह है, इसलिए जातक की जो है वो शरीर जो है बहुत स्वस्थ नहीं रहता। समय समय पर पित्त प्रकृति से उत्पन्न होने वाली जो स्वास्थ्य बाधा है उससे वो प्रभावित हो जाता है, कृशकाय रहता है, शरीर पर बहुत मुश्किल से शरीर का वजन बढ़ता है। हमेशा पित्त से जैसे ज्वर हो जाना, बुखार हो जाना, नेत्र ज्योति कम पड़ जाना, बाल का झड़ने लगना, इस तरह की समस्याएं उसकी आता है। सूर्य चूंकि सप्तम भाव को देखता है, इसलिए मन संतपे तारदायाद वर्गा, इसलिए उस जातक का जो है अपने ससुराल पक्ष से मन थोड़ा पीड़ित रहता है, वैवाहिक जीवन में भी उतनी सरसता नहीं रहती, और जातक जो है वो थोड़ा आत्मविश्वास, क्योंकि सूर्य है पूरब दिशा में अपने बल में है, तो जातक आत्मविश्वासी होता है, अच्छे प्लान कर सकता है, साहसी भी होता है। ये सारे गुण उसके अंदर विद्यमान रहते हैं जो कि उसको जीवन को आगे बढ़ा ले जाते हैं। नकारात्मक इसमें यह है उसका स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता
और थोड़ी सी उसको ससुराल पक्ष या विवाह पक्ष से मन ज्यादा कदा प्रभावित होता है, उसमें भी जब अशुभ दशा काल हो तो ये जो उसकी तीव्रता है वो बढ़ जाती है। अब चलें दूसरे भाव में, यदि किसी का यहाँ पर सूर्य हो, धनेजस्य भानु सौभाग्याधिका स्यात्। धन भाव में अगर किसी का सूर्य हो तो ऐसा जातक जो है वो धनी हो जाता है, वो धीरे धीरे धनी हो जाता है और उसको परंपरागत धन की भी प्राप्ति होती है। तथापि सूर्य एक तापित ग्रह है जिसके प्रभाव से उसको अपने कुटुंबों से नहीं बन पाती। उसकी भाषा जो है थोड़ी तीखा बोलता है वो, लेकिन सच बोलता है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, इसका अनुपालन करना चाहिए। सत्य बोलें लेकिन प्रिय बोलें। तो दूसरे भाव के सूर्य वाले को थोड़ा अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। स्थिर संपत्ति का भी वो स्वामी बन जाता है, स्थिर संपत्ति का भी स्वामी वो बन जाता है। और चूंकि सूर्य जो है वो राजा है, राजा रवि, इसलिए सरकारी कामों में भी यदि वो ठेका का काम लेता है या जॉब का करता है तो ऐसी स्थिति में भी उसको सफलता मिलती है। और बस वही है, अष्टम पर दृष्टि होने से स्वास्थ्य जो है उसका किंचित दुर्बल रहता है, वो भी विशेषकर अशुभ दशा काल में। तीसरे में जब आप जाएंगे तो तीसरा स्थान कहलाता है पराक्रम का स्थान। यदि इसमें सूर्य हो, ये पराक्रम का भी कहलाता है, भाई बहनों और अपने साथ काम करने वाले लोगों का भी है। तो सूर्य इसमें बैठ करके एक सूर्य को कहते हैं कि ये पृथकत्व ग्रह है, सेपरेटिव प्लानिट बोलते हैं, कि जहां रहता है वहां से थोड़ी सी ये अलग करता है। अर्थात इस जातक का जो है वो सामंजस्य अपने भाई बहनों या अपने साथ काम करने वाले लोगों से उतना नहीं बन पाता। थोड़ी सी इसको श्रेष्ठता का बोध रहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि पराक्रम स्थान में है इसलिए जातक पराक्रमी होता है, बैठता नहीं है चैन से, ये कुछ न कुछ करते रहता है और उसको अच्छी अच्छी जगहों पर जाने का अवसर भी प्राप्त होता है। और ऐसा जातक प्रकृति का समर्थन भी प्राप्त करता है अपने उन्नति में। और 23-24 वर्ष जो है, उम्र का 23-24 वर्ष इसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसमें वो स्वावलंबी बन सकता है या कोई विशेष उपलब्धि वो प्राप्त कर सकता है। चतुर्थ भाव में यदि यहाँ पर सूर्य हो, चतुर्थ भाव का में यदि सूर्य हो, चतुर्थ स्थान कहा गया है ये गृह भूमि वाहन मकान मित्र समाज आदि का होता है। तो सूर्य अगर यदि यहाँ बैठ जाए तो ऐसी संभावना रहती है कि जातक जो है वो प्रवासी होगा। प्रवासी का मतलब कि अपने घर पर जहाँ उसका जन्म हुआ है वहां से वो दूर रहेगा। दूसरी चीज है कि वहां उसको थोड़ी सी पारिवारिक अशांति भी रहती है, उतना वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। लेकिन धन और संपत्ति उसको प्राप्त होता है, स्थिर संपत्ति का भी वो मालिक होता है। सूर्य माँ के साथ उसका जो संबंध है वो बहुत मधुर नहीं होता, वैचारिक मतभेद उसके उनके साथ बना ही रहता है। पढ़ाई लिखाई में ये ऊंची डिग्री प्राप्त कर लेता है, ऊंची डिग्री प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ स्थान में सूर्य के रहने के कारण से वो छोटे मोटे जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार वो एक समूह का वो प्रधान भी बनने की संभावना रहती है। ग्राम प्रधान का चुनाव या कोई ना कोई चुनाव जीतने की भी उसकी संभावना रहती है, अगर अच्छी दशा चल रही है तो। फिर आप आएंगे पंचम भाव में देखेंगे तो पंचम भाव का जो सूर्य है, सुते भास्करे सदापत्यदापि का पाठ है। यदि पंचम भाव में सूर्य हो तो जातक जो है, व्यक्ति जो है, वो हमेशा अपने संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा चिंतित रहता है, थोड़ी पीड़ित भी रहता है। वो ऐसा देखा गया है, संतान को विलंब से होना, संतान हो तो वो स्वस्थ नहीं होना, बड़े हो जाने पर वैचारिक मतभेद उससे हो जाना, इस तरह की समस्याएं जो है वो सूर्य के साथ आती हैं।
जातक का है जो तो उदर विकार से भी ग्रसित हो जाता है, पेट के रोग उसको प्रभावित करते रहते हैं। और लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसकी गति रहती है, उसको प्राचीन शास्त्रों में भी रुचि रहती है, जैसे आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, अन्य भी फिलॉसफी जो हो गया, इसमें उसकी गति भी रहती है, रुचि भी रहती है। मेडिकल की तरफ भी ऐसे जातक का झुकाव होता है। और चूंकि सूर्य एक राजा ग्रह है, अतः उसकी बुद्धि में श्रेष्ठता भी रहती है और श्रेष्ठ आचरण भी वो करता है। फिर आप जब आएंगे छठे भाव में, यहाँ पर आप जब सूर्य जाएंगे आए, अगर किसी की कुंडली में हो, तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य तो सामान्य से थोड़ा अच्छा ही रहता है, लेकिन उसको अपने से श्रेष्ठ लोगों से वैचारिक मतभेद बना रहता है। अगर कहीं ऑफिस में वो काम करे तो उसको बॉस से नहीं पटेगी, घर में रहे तो पिता से भी नहीं पटेगी, पिता को भी कोई ना कोई समस्या ही रहती है अगर सूर्य छठे भाव में हो तो। और शरीर में जो है वो बलन की संभावना रहती है, यानी घाव, फोड़े, फुंसी या किसी न किसी तरह से चर्म विकार होने की संभावना रहती है। सूर्य छठे भाव को शत्रु को परास्त करता है। शत्रु को मैंने कोई भी मुकदमा केस आदि यदि वो चलता है तो उसकी जीत हो जाती है, मैंने जिसके कुंडली में सब सूर्य हो। लेकिन सूर्य एक समस्या ये रहता है कि जो सरकारी कार्यों से गवर्नमेंट के द्वारा उस समय समय पर जातक पीड़ित होते रहता है, जैसा अधिक टैक्स दे देना, किसी न किसी झंझट में फंस जाना, इस तरह की प्रवृत्ति ये सूर्य जो है वो छठे भाव में उपस्थित होने पर देता है। अतः इसमें ये देखना चाहिए कि कैसे किस चीज से क्या मैच कर रहा है। आगे सप्तम भाव से द्वादश भाव तक अगले वीडियो में बताएंगे।